अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल हॉस्पिटल रूल के बारे में। अब डेल हॉस्पिटल रूल क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरह की होती हैं कि हम उनकी लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो 0/0 फॉर्म बन जाती है। 0/0 फॉर्म ये भी एक अनडिफाइंड फॉर्म है। और कभी ऐसा होता है कि इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। और 0 डॉट अनडिफाइंड वैल्यू, ये भी एक अनडिफाइंड है। और इसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 की पावर 1, 0 की पावर 1 वैसे तो 0 की पावर 0 वैसे तो डिफाइंड है, लेकिन उसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है अगर इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और 1 की पावर में इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी की पावर में 0 आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0/0, 0 डॉट इन्फिनिटी एंड 0 की पावर 0। इन चार के बारे में बात करेंगे और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अगली वीडियो के अंदर जो रह जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म अगर आ जाती है या 0/0 की फॉर्म आ जाती है, हम अगर पहला ही क्वेश्चन ले लें यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log नेचुरल x ओवर x माइनस 1। आप इसमें लिमिट पुट करके देखें। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, log नेचुरल 1 आ जाएगा। log नेचुरल 1 कितना होता है? 0 होता है। ओवर इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी जी? 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब जब इस तरह की फॉर्म आती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम डेल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और डेल हॉस्पिटल रूल क्या है कि जो ऊपर वाली टर्म है उसका भी डेरिवेटिव ले लिया जाता है, नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लिया जाता है। जो वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी रिस्पेक्ट में ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे भी ले लेना है। जब तक ये डिफाइंड नहीं हो जाता, अभी ये अनडिफाइंड है क्योंकि 0/0 है, जब तक ये डिफाइंड फंक्शन नहीं बन जाता तब तक हम इसको ऊपर डेरिवेटिव लेते रहेंगे और नीचे भी डेरिवेटिव लेते रहेंगे। तो अब इसके ऊपर डेल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया d/dx log नेचुरल x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया d/dx x माइनस 1। अब log नेचुरल x का डेरिवेटिव हम जानते हैं ये होता है 1/x। इसकी जगह पे पुट कर दें जी 1/x। log नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, ओवर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब लिमिट पुट करके देखें, x की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी तब तक हमने ये डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करवाते जाना है जब तक कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिल जाती। तो 1 एक डिफाइंड नंबर है, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, रुक जाएंगे। अब अगर बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जिसकी सेकंड फॉर्म है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, किस तरह की होती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log नेचुरल x ओवर log नेचुरल 10x। अब अगर इस पे हम लिमिट पुट करें, x की जगह पे 0 पुट कर दें, इस x की जगह पे भी 0 पुट कर दें, ये log नेचुरल 0 हो जाएगा और ये log नेचुरल 10 0 हो जाएगा। हमें पता है log नेचुरल 0 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। और 10 0 कितना होता है? 0 होता है। फिर log नेचुरल 0 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा इस तरह। यानी ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म जब बन जाए तो अब हमने क्या करना है? फिर से डेल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तब तक लगाते जाना है जब तक ये अनडिफाइंड फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि डेल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। ओवर d/dx log नेचुरल 10x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होगा? हमें पता है log नेचुरल के साथ जो भी टर्म आ रही होती है वो ओवर में चली जाएगी, शर्त ये है कि वो वेरिएबल हो। अब log नेचुरल 10x का लेंगे तो log नेचुरल के साथ क्या आ रहा है? 10x आ रहा है, ये भी 1 के ओवर में चला जाएगा, log नेचुरल 1/10x। अकेले 10x का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ओवर का ओवर जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 10x ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 10x चला गया ऊपर, ओवर x तो ये नीचे था और ये सेकंड स्क्वायर x इसके साथ आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया? इस टर्म को ये वाली टर्म जो है डिवाइड कर रही है, इस टर्म को ये वाली टर्म डिवाइड कर रही है। इसकी बात फिलहाल मैं नहीं कर रहा, इसकी बात बाद में करते हैं। जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं,
हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर x ऑलरेडी नीचे था, ये x के साथ मल्टीप्लाई होके x सीकेंड स्क्वायर x हो गया। अब इस पे लिमिट पुट करके देखें, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 10 0 कितना होता है, 0 होता है। इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये भी सारे को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि अभी भी हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, 0/0 फॉर्म। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10x को साइन x ओवर कॉस x। ओवर में था x, सीकेंड स्क्वायर x को लिख दें 1 ओवर कॉस स्क्वायर x। इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन x ओवर कॉस x था, ओवर में जो x है ये भी वैसे आ जाएगा। अब cos स्क्वायर x ये फिर से क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म को ये वाली टर्म डिवाइड कर रही थी। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। एक cos के साथ कैंसिल, क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x, एक cos के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया सिर्फ एक cos, और नीचे x वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। अब हमने इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है, यहाँ पे 2 था, इस जगह पे 2 मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2 बना सकते हैं। 2 कैसे बनाया जा सकता है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दें और यहाँ पे डिवाइड भी कर दें। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा वाली फॉर्म बन गई है, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे जी sin 2 थीटा। थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा जी sin 2x ओवर 2x। अब अगर फिर से लिमिट अप्लाई की जाए तो ये 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, ओवर में 0 पुट करें ये भी 0 हो जाएगा। अगेन हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं, फिर से डेल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। डेल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा जी cos 2x, और अकेले 2x का लेंगे वो 2 आ जाएगा ओवर 2x। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अब लिमिट पुट करके देखें, सॉरी नीचे वाले x का जब 2x का जब डेरिवेटिव लिया तो वो अकेला 2 आ गया, 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दें, cos 2 इंटू 0, ये क्या बन जाएगा cos 0, और cos 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अभी हमने बात की है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म की भी बात कर ली है, 0/0 की फॉर्म की भी हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं जी, इससे आगे चलते हैं, 0 की पावर 0 अगर आ जाती है तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x एंड इट्स पावर sin x। x की पावर में sin x आ रहा है, यानी कि x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, इस x की जगह पे भी 0 पुट करें तो ये sin 0 0 होता है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 की पावर 0, ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये डिग्री देंगे, ये 0 है, ओके। तो अब इस तरह की फॉर्म को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है, हम इसे कोई नाम दे देते हैं। मैं इसे कोई नाम दे रहा हूं जी y का। अब जब इस तरह की फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0/0, तो हम कहते हैं डेल हॉस्पिटल रूल लगा दें। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए कि 0 की पावर में 0 हो, तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, बोथ साइड्स का लॉग नेचुरल लेना है। लॉग नेचुरल से फायदा क्या होगा कि 0/0 की फॉर्म वक्ती तौर पे खत्म हो जाएगी, फिर हम उसको आगे मजीद सॉल्व कर पाएंगे। जब लॉग नेचुरल लेंगे तो देखते हैं किस तरह से ये खत्म होती है। बोथ साइड्स पे हमने लॉग नेचुरल ले लिया। जब इस साइड पे लॉग नेचुरल लिया तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो sin x को मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, लॉग नेचुरल x। तो ये लॉग का रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये लिमिट कैलकुलेट करनी ना, ये वाली हम असल में y निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाली कैलकुलेट करनी ना ये चीज़, और इसको हमने क्या नाम दिया है,
वाई का, यानी कि हमें वाई निकालना है। तो यहाँ से वाई हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 लॉग नेचुरल एक्स ओवर, अब साइन एक्स का नीचे जाके क्या आ जाएगा, कोसेकेंट एक्स। अब देखिए लॉस एक्स अप्रोचेज टू 0, जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे लॉग नेचुरल 0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, कोसेकेंट 0 भी अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास ये बन रही है। तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे, फिर से डेल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया जी 1 ओवर एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ओके, अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 ओवर एक्स कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल दिया कि ओवर का ओवर जो होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, अब कोसेकेंट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, क्योंकि 1 ओवर कोसेकेंट इक्वल होता है साइन एक्स के, और कॉट ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, क्योंकि 1 ओवर टेन एक्स कॉट एक्स इक्वल होता है टेन के, ओवर में एक्स वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इस पे इन दो टर्म्स बन रही हैं डिफरेंस, इन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करवाएं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एक ये वाली टर्म है साइन एक्स ओवर एक्स, और ये वाला जो माइनस का साइन था मैं ये यहाँ पे बाय निकाल रहा हूँ। दूसरी टर्म है हमारे पास टेन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 टेन एक्स। अब इन दोनों पे हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई करवा दी। अब देखिए हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा है सेकंड ईयर के अंदर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो वो किसके इक्वल होती है, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, ये 1 होता है। ये हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, सैंडविच थ्योरम का प्रॉपर्ली प्रूफ भी है, हमने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है। इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे और टेन एक्स यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, टेन 0 कितना होता है 0, ये सारे को क्या कर देगा 0। अब ये 0 आ रही है, 0 एक डिफाइंड नंबर है, हम इस मजीद सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसको आगे जाने के लिए, क्योंकि 0 एक डिफाइंड नंबर है, इसे यहाँ पर एक दफ़ा रोक देंगे। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो हमारे पास क्या टर्म बन आ रही थी, लॉग नेचुरल वाई, हम यहाँ से वाई कैलकुलेट कर रहे थे। तो इस यहाँ से वाई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, पहले तो हमें यहाँ से लॉग नेचुरल ख़त्म करना पड़ेगा। अब लॉग नेचुरल कब ख़त्म होगा, लॉग नेचुरल हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम बोथ साइड्स पे एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। तो जब बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल लिया तो e की पावर में 0 आ रहा है, तो किसी भी चीज़ की पावर में 0 आ जाए वो क्या होता है, 1 होता है। तो y किसके इक्वल था, ये असल में लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x एंड इट्स पावर साइन x दैट इज इक्वल टू 1, y इसके इक्वल था, उसकी यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी। तो हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो उसकी लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली है, वो कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। इसी तरह आप किसी भी टर्म्स की लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो 0 डॉट इन्फिनिटी आ रहा है, तो 0 डॉट इन्फिनिटी को सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बना दें। किस तरह से, अगर 0 डॉट इन्फिनिटी है, जो भी यहाँ पे टर्म 0 बन रही है आप उसको नीचे ले जाएं, मीन्स कि आप उसको ऐसे लिख दें डॉट 1 ओवर इन्फिनिटी, इस तरह से लिख दें, क्योंकि किसी चीज़ के ओवर में इन्फिनिटी आ जाए वो 0 होता है। अब ये क्या बन गया, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बना के उस पर डेल हॉस्पिटल रूल लगा दें, फिर उसको सॉल्व कर दें, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म या 0 ओवर 0 फॉर्म खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो पहले आप उसका एलसीएम लें, जब एलसीएम लेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाएगी, तो या तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। फिर से आप डेल हॉस्पिटल रूल लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन होती है